उनका लक्षण क्या था? व्याध पूछ रहा है ऋषि से, विष्णु कैसे थे, उनके लक्षण क्या थे? तुम्हारे बालाजी कैसे आते थे, उनने क्या क्या किया, वो संत कौन था, वो भगत कौन था, वो सेवक कौन था जो बालाजी को लेके और बालाजी उस पर मोहित हो गए। अरे जो भगवान जिस पर मोहित हो गया, अरे संसार तुम क्या जानो उसी, जिस पर भगवान फिसल गया, जिस पर मां की ममता फिसल गई, अरे संसारी जीवो तुम क्या जानो। तुम्हें अभी भी ध्यान नहीं आता उनकी सत्ता में क्या प्रमाण था? आज कथा को खोल लेना है, उन्हीं सबको उनकी सत्ता कैसी थी, उनका मार्गदर्शन कैसा था, वो किस तरह से हमको मार्ग बताते थे। भगवान विष्णु की कथा चल रही है, आपके बालाजी से तालमेल खा रहा है। मैंने प्रातः काल कही थी कि उनकी सत्ता कैसी थी, झूठा था या सच्चा था, मर्यादा में रहता था या अमर्यादित था। महाराज कुछ आपको क्या लग रहा है? व्याध ने पूछ लिया उनकी सत्ता के प्रमाण क्या था। आपसे पूछेंगे आपके नाती पोते छोटे छोटे, वो कौन भगत था, वो कौन संत था, उनकी मर्यादा क्या थी, वो कैसे रहते थे, वो कैसे बैठते थे, वो मार्गदर्शन क्या करते थे। बेसर्वव्यापी भगवान जिनके द्वारा जानने योग्य है, वैष्णव धर्म कैसा था, बालाजी का धर्म क्या था, वैष्णव धर्म क्या था, और जिससे भगवान श्री हरि प्रसन्न होते थे। हे महामते, मैं आपका किन्नर हूं, मेरे बालाजी मेरे भगवान कैसे प्रसन्न होते, कृपया करके मुझे मार्गदर्शन कर। कथा आपकी लगभग उतर रही है। हे महामते, मैं आपका किन्नर हूं, मुझे ये सब बातें बताइए कि विष्णु भगवान की सत्ता कैसी थी। तब व्याध के इस प्रकार पूछे जाने पर संत ऋषि ने कहा, रोग शोक रहित संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान नारायण को मैं प्रणाम करता हूं। सबकी कल्याणकारी हितकारी उन श्री नारायण को मैं प्रणाम करता हूं। व्याध, कथा को कृपया ध्यान से सुने। हे व्याध, भगवान विष्णु स्वरूप कैसा, ये सुनो, भगवान विष्णु का स्वरूप कैसा है, कृपया करके ये सुनिए। भगवान समस्त शक्तियों के आश्रय है। भगवान समस्त शक्तियों के आश्रय दाता है, आश्रय, संपूर्ण गुणों की निधि है। भगवान कैसे संपूर्ण गुणों की? देखिए, मैं आपका छोटा भाई मानो या सेवक मानो, या आप मुझे अपना मित्र मानो, मैं आपका मन हर जगह ख्याल रखने वाला, हर आपत्ति से निकालने वाला, ईश्वर कृपा से मेरा भाव आप में जाता है। लेकिन आपका कर्तव्य क्या बनता है कि आपके अंदर गुण क्या थे, विशेष गुण क्या थे,
विशेष गुण ये है कि उनके अंदर सत्य सत्य ही वास करता था, सत्य वास करता। वो हमको किसी को छोड़ते नहीं थे। मेरी वाणी को लिख लो, आपको जो पढ़ाई पढ़ाना है, मैं कल रहूं या न रहूं, मेरी बात को पकड़िए। वो कैसे थे? अरे वो हमको छोड़ते नहीं थे, हमारा कान पकड़ लेते थे। अगर हम संसार में भटकते थे तो हमारा कान खींचते थे। मैं ऐसा मित्र हूँ आपका, मैं ऐसा सेवक हूँ आपका, मैं ऐसा आपका हितैषी, मैं आपको भटकने नहीं दूंगा। और साचे दरबार की जय। वे निर्गुण थे, निष्कल, वे अनंत थे। मैंने अभी कथा में कहा था कि आप अपने भूपेंद्र जिसका नाम लेते हैं उसको भूल जाओ। वो आज से 45 साल पहले उसकी मृत्यु हो चुकी, ऐसा मानना। ये कोई और ही है जिसके अंदर उनने अपने प्राण डाल रखे। सच्चे दरबार की जय, बालाजी महाराज की जय। आज एक बात और कह देता हूं, जी है पहाड़, ठीक है? मैं सत्य को स्वीकार करते हुए कहता हूं कि इस पहाड़ का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। आप जितने भी जितने भी आप धमाके करना चाहो कर लो, ये पहाड़ ऐसे ही है और इससे भी बड़ा हो जाएगा। ये पर्वत है। मैं आपसे प्रेम से बोल लेता हूँ, प्रेम से बतला देता हूँ। मैं बड़े आप आते हो, मैं प्रेम से आ जाओ मेरे भाई। मैं आपकी रिपोर्ट मुझ पर पूरी रहती है, लेकिन मेरा स्वभाव है कि मैं अभी आपको गिले शिकवे सुनाऊंगा तो आपका मन खराब हो जाएगा कि जिदु भगत जी को सब मालूम पड़ गया, अब हम इनसे नजर कैसे लड़ाएं। आप राम, मैं भी आपके विषय में खट्टी मीठी करता हूँ तो आपको भी मेरी खट्टी मीठी आपके पास पहुंचती होगी। लेकिन मेरी विनती यही है मेरे भाई कि मैं तो आपसे विशेष प्रेम करता हूँ, मैं प्रेम करता हूँ आपसे, बार बार बोलता हूँ आपसे कुछ ऐसा तो मुझको आप छोटे पासंग में ले जाते हो। बस मैं जी आपको सचेत कर, मुझे आप छोटे पासंग कुछ नहीं है, चलो देखिए हो जा। नहीं नहीं नहीं, एक बात बताऊं ना, जिसको हम बहुत छोटा मान लेते हैं वो भी किसी वक्त में हमें जरूरत पड़ने वाली एक छोटी वस्तु की जरूरत पड़ती है। तुम संसार को लाख बनाओ भैया, ये संसार तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। तुम भगत जी की जितनी भी अवहेलना करो, जितनी भी उच्च उनसे निंदा परनिंदा सुनो, वो तुम्हारे भी हितैषी नहीं है। तुम कितने भी, तुम्हारी बातें मुझ पर आती है और तुम्हारे विषय में कौन क्या कहता है वो भी मुझ पे आता है। जो तुम्हारे बीच में बैठे हुए हैं वही तुम्हारी जड़ें खोद रही है। कुछ गलत बोल रहा हूं तो ये संसार है मेरे भाई। लेकिन इतना जरा सोच लो कि अगर हम भले आदमी को भला नहीं मानेंगे और उससे उन कुछ दुष्टों के कारण हम उससे दूरी बनाएंगे। तुम इसमें भले आदमी का बिगड़ने वाला नहीं है, तुमने जिनसे अपनी दूरी घनिष्ठता बना ली है, तुम उनके भंवर जाल में फंस गए। मैं आपको समझा रहा हूं भाई, एक अच्छा मित्र होने के नाते ब्राह्मण देवता बता रहे बिल्कुल पर्दा नहीं है। तुमको लग रहा होगा कि जी हम पे ताने कर रहे हैं, ताने तो जब समझा, अगर तुमने ऐसा कहा होगा तो बात उतर रही है और नहीं कहा होगा तो नहीं उतर रही है।
तुम मुझे लाख सफाई दोगे या नहीं भगत जी, हम तुम्हारे हैं, तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं। भगवान कैसे है? निर्गुण है, निष्कल है, अनंत है, अथाह है, सत्य चित्त और आनंद है। अच्छा जहां आपको आनंद मिलता है क्या? नहीं। सत्य चित्त आनंद। यह कथा सुनने में आपको आनंद लग रहा है? मैं व्यक्ति विशेष कथा नहीं कह रहा हूँ। मेरी माता बहन बेटी जो माता है तुम्हारे बीच में कुछ तुम्हारी विशेष ऐसी सहेली बनती होंगी, वो यहाँ तो बनती है लेकिन पीछे बात खिसका देती है इधर उधर। यही उनका स्वरूप है जो सबको आनंद दे। तो क्या मैं आपको आनंद देने के लिए यहाँ आता हूँ या आपके बगल में या आपके सामने बैठता हूँ? मेरे आनंद देने में कोई कमी है तो मैं उसमें सुधार करूं। कोई कमी नहीं है। मेरा स्वभाव कैसा? मेरा स्वभाव सुनो, सत्य चित्त और आनंद। मेरा स्वभाव कैसा है? सत्य चित्त और आनंद। मैं सत्य बोलूंगा और सत्य चित्त से देखूंगा और सबको आनंदित करूंगा। यही उनका स्वरूप है। आप सब संसार की व्याधि को छोड़ के आनंद से बैठे हो। मंगलवार कब आए, कब भगवान की कथा सुनने को मिले और कब हमारे हृदय में, हमारे मन में आनंद की लहर, उत्साह, उमंग आए। ये जो अखिल चराचर जगत है ना, अपने अधीश्वर और आश्रय के साथ नियत रूप से जिनके बस में स्थित है, जिससे इसकी उत्पत्ति, पालन, संहार, पुनरावृत्ति तथा नियमित आदि होते हैं, वो भगवान जो संसार को जन्म देता है, पालता है और संहार भी करता है और फिर पैदा करता है, वही भगवान। हमारे प्रभु को अवतार लेने पड़े 24, 2 पूर्ण अवतार हैं, लेकिन भगवान को उसके बाद जाना पड़ा। भगवान भी मोह माया के चक्कर में पड़ गए महाराज, लेकिन भगवान को भी सावधान करना पड़ा। बोले प्रभु, जब आप भी इस संसार की ममता में फंस जाओगे तो फिर संसारी जीवों का क्या? भगवान को याद दिलाई महाराज। भगवान बड़ी मुश्किल में संसार छोड़ के क्षीर सागर हो गए। हे संतो, हे महात्माओं, जिससे इनकी उत्पत्ति, इन सब की प्रवृत्ति जहां जैसी होती है, वे ही ब्रह्म नाम से प्रसिद्ध भगवान विष्णु है। वे ही ब्रह्म नाम से भगवान विष्णु। हे संतो, हे महात्माओं, वे ही विद्वानों के सामान्य सर्वव्यापी परमेश्वर है। वे ही विद्वानों के सर्वव्यापी परमेश्वर है। ज्ञानी पुरुषों ने उन्हीं को साक्षात पार ब्रह्म कहा, पार ब्रह्म परमेश्वर कहा। ज्ञानी महात्माओं ने पार ब्रह्म परमेश्वर कहा। वेद, शास्त्र, स्मृति, पुराण, इतिहास, पांचरात्र और महाभारत सब विष्णु स्वरूप है। विष्णु का ये सारी सृष्टि विष्णु स्वरूप। हे व्याध, तब संख्य ऋषि ने कहा महाराज, हे व्याध, विष्णु ही प्रतिपादक है और इन्हीं के द्वारा महाविष्णु जानने योग्य है। वेद, वैद्य, सनातन देव भगवान नारायण को कोई इंद्रियों से, प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा, अनुमान से और तर्क से भी नहीं जान सकता। तर्क से भगवान, इंद्रियों से परे हम तर्क करेंगे। बाबा ने कथा कही थी, हम तर्क करेंगे
तो आपने फिर कथा नहीं सुनी। कथा तरकब से नहीं, कथा तरकब से नहीं है। आपको एक बात बताऊं, मैं भी चिंतन करता हूं सब चीज का, हर चीज का। जो कुछ वाणी है कभी बहुत ज्यादा गहराई में चला जाता हूं, वो ध्यान नहीं रहती, लेकिन फिर भी ध्यान देकर ही मैं आपके सामने बात करता हूं। प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा अनुमान से और तर्क से भी नहीं जाना सकता। तर्क से, और आपको जो प्रमाण देता हूं, भगवान को प्रमाण नहीं चाहिए, तर्क नहीं चाहिए, भगवान को प्रेम चाहिए, समर्पित भाव चाहिए। भगवान ने सबरी के जूठे बेर खाए, इसने डालिए का। उस दिन जब भगवान को यहाँ पर अपन भोजन करा रहे थे, आप उस चित्र को देखोगे तो आंसू बहने लगे। आप अपने घर घर में टीवी लगा के जो इस बालक ने डाला है सेट, आप घर में देखिए, आनंद आ जाएगा। अर्थात भगवान को तर्क से नहीं जाना जा सकता है। उन्हीं के दिव्य जन्म कर्म गुणों को अपनी बुद्धि के अनुसार जानकर उनके अधीन रहने वाले जीव समूह सदा मुक्त होते हैं। हे व्याध, ये संपूर्ण जगत प्राण से उत्पन्न हुआ है। ये संपूर्ण जगत प्राण से, प्राण कौन है? ईश्वर। प्राण से उत्पन्न, प्राण स्वरूप है भगवान। भगवान प्राण स्वरूप। हमारे अंदर जो मिट्टी जो इसके ऊपर लिपटी है ना, हमारे प्राण दाता हमारे अंदर है। जब तो ये मिट्टी चल पा रही है और प्राण को निकल जाने दो, ये शरीर मृत होकर मिट्टी हो जाए, इसका कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। एक चिनकारी से, एक तिनकी से शमशान में इसको भस्म कर दिया जाता। इतने बड़े शरीर की एक मुट्ठी राख बन जाती है, जिसको हम गंगा जी में विसर्जन करने के लिए चले। हे व्याध, शंकर ऋषि ने कहा, हे व्याध, प्राण रूपी सूत्र में प्रवाह हुआ तथा प्राण से ही चेष्टा करता है। सबका आधारभूत ये शुद्ध आत्मा प्राणी विष्णु में, ऐसा विद्वान पुरुष कहते हैं। ऐसा विद्वान पुरुष। तब व्याध ने पूछ लिया, महाराज, बोले ब्राह्मण, जीवों में ये शुद्ध आत्मा प्राण सबसे श्रेष्ठ किस प्रकार है? ये कथा कहीं नहीं मिलेगी आपको। व्याध ने पूछा, हे ऋषिवर, हे ब्राह्मण देवता, कृपया करके बताएं, जीवों में ये शुद्ध आत्मा प्राण सबसे श्रेष्ठ किस प्रकार है? प्राण सबसे श्रेष्ठ किस प्रकार? तब ऋषिवर शंकर ने कहा, व्याध, पूर्व काल में सनातन देव भगवान नारायण को ब्रह्मा आदि देवताओं की श्रेष्ठी करके कहा गया। हे व्याध, पूर्व समय की बात है, सनातन देव भगवान नारायण को, नारायण ने ब्रह्मा आदि देवताओं की श्रेष्ठी करके कहा। सबसे पहले कौन? ब्रह्मा जी को पैदा किया। देवताओं, मैं तुम्हारे सम्राट के पद पर ब्रह्मा जी की स्थापना करूंगा। मैं तुम्हारे सम्राट के रूप में ब्रह्मा जी की स्थापना करूंगा। यही तुम सबके स्वामी होंगे। कथा को ध्यान से सुने, कई बार कथा आपने सुनी होगी। हे देवताओं, ब्रह्मा जी तुम्हारे स्वामी होंगे। ये कौन कह रहा है? भगवान विष्णु। भगवान विष्णु का यज्ञ जो कराता है ना, वो अमर हो जाता है संसार। आपके बाबा ने 2000 में, ये यहाँ पर लिपिबद्ध है, 2000 में 11 दिन का विष्णु भगवान महायज्ञ, अखंड यज्ञ था। माने लगभग 11 दिन के उस यज्ञ में 40 या 45 लाख भक्तों ने भाग लिया था। और सच्चे दरबार की जय।
का दाता 2, 2.5, 3 लाख 4 लाख, अंतिम दिन तो 5-7 लाख से ऊपर चला गया था। एक ग्वालियर शहर उससे भी बड़ा शहर बस गया था। ये यज्ञ किसने कराया था? बालाजी ने। बालाजी ने जब यज्ञ करके तुमको चमत्कार बता दिया तो अब शंका का क्या समाधान है? मैं कैसे करूं? इतना बड़ा यज्ञ बालाजी तो उस दिन भी थे, आज भी है। उस दिन उन्होंने अपना काम प्रारंभ किया, आज वो कल्याण करें या बैठ के। उस दिन उन्होंने यहाँ आके अपना आसन ग्रहण किया और आसन ग्रहण करने के बाद आज अपने भक्त और संतों का कल्याण करें। अर्थात हे देवताओं, मैं तुम्हारे सम्राट के पद पर ब्रह्मा जी की स्थापना करता हूं, यही तुम सबके स्वामी होंगे। अब तुम लोगों में जो भी सबसे अधिक शक्तिशाली हो उसे तुम स्वयं युवराज के पद पर प्रतिष्ठित कर दो। अपना चुनाव करो, अपना चुनाव तुम खुद कर लो। यमराज के पद पे तुम यमराज किसको बनाना चाहता? भगवान विष्णु ने कहा कि मैंने अपना प्रभु बालाजी को यहाँ पर नियमित कर दिया, अब तुम यहाँ का संचालन कैसे करोगे कि तुम अपना तय करो। भगवान के इस प्रकार कहने पर इंद्र आदि सब देवता आपस में विवाद करते हुए कहने लगे। कथा सुन लो ध्यान से। भगवान के इस प्रकार कहने पर सारे देवता आपस में विवाद करके कहने लगे, मैं युवराज हो जाऊंगा। वो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब इसके आगे क्या कहूं? तुम समझदार हो, सियाने के आगे पर ढकूला ना धरो जात मेरे भैया। युवराज वही बनेगा जो उसकी हैसियत रखता है, योग्यता, पात्रता हो। पात्र वही बनेगा जिसके अंदर पात्रता हो, अच्छे बुरे को पचा जाए, जहर पी जाए, गाली खा के चुपचाप बैठ जाए। गाली देने वाला सामने दिख रहा है गाली दे रहा है, लेकिन उसको देखकर भी वो हंस जाए। नहीं, मैं एक चीज कह रहा हूं, अगर तुमने अपने गुरु की, अपने किसी महापुरुष की, अपने किसी संत पुरुष की, अपने पुरखों की, जो बरेठा अपने क्षेत्र के पुरखों की, अपने प्रांत की, अपने देश की, अपने देश के महापुरुषों की अगर निंदा किसी से सुनी, गाली की सुनी, तो मैं कहता हूं आप नपुंसक हो, नपुंसक। और नपुंसक मैंने क्या कहा है? इसमें पतिव्रता नारी का कहा था कि जिसने अपनी पत्नी का अपमान किया उसको 15 वर्ष तक नपुंसक रहना पड़ता है, और जिसने अपने गुरु की निंदा सुनी वो भी इसी दायरे में आता है। माने वो मनुष्य नहीं, मर्द नहीं कहलाता है, नपुंसक कहलाता है। जिसने सत्य को नहीं समझा, तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा मेरी कथा में? माना फिर बोलूं, मैं युवराज हो जाऊंगा, आप उसमें लड़ाई चालू, ठीक है? मैं हो जाऊंगा। किसी ने सूर्य को श्रेष्ठ बताया, किसी ने इंद्र को, और किन्हीं ने दृष्टि में कामदेव को बता दिया। सबसे श्रेष्ठ थे, और किन्हीं कुछ लोगों ने मौन ही खड़े रहे और आपस में कोई निर्णय होता न देखकर वे भगवान नारायण के पास पूछने के लिए चले गए। कथा ठीक चल रही है? अच्छा, मैं आज से ये सब तक तुम्हें देता हूँ सब। नहीं, मेरा निर्णय है, मेरी बात तो सुनो। नहीं, क्यों नहीं होगा?
अगर आपका संकल्प पक्का है तो सब कुछ होगा। दादा सीता अच्छा, आज ये कथा के अनुसार आज मैं आपको मौका दे रहा हूं, आप हाथ उठा दो कि महाराज आज के बाद यहाँ की सारी व्यवस्था की सत्ता मैं अपने हाथ में लेता हूं। लड़ियां चाहे कोई लगा ले महाराज, पर्वत तो आप मैं बनाव की बात आज नहीं बोलूंगा, मैं बनाव की बात आज नहीं बोलूंगा। आज मौका है, मौका है, आज मौका। नहीं, मैं उसका आपको नहीं, मेरे मन में आपके प्रति कोई कुबुद्धि या दुर्बुद्धि या दुर्भावना वो नहीं है। मैं तो आपको एक मौका देना चाहता हूं कि महाराज आप तो केवल कथा कह के सीधे घर जाया करो और सीधे जाओ। आज से संपूर्ण व्यवस्था का भार लेते मौका दे रहे हैं भैया, तो देखो भैया। राधा मैं मेरी बात में अगर मैं नहीं, मैं बनाव की बात नहीं बोल रहा हूँ, चल लेके जाए। आप तो महाराज हकीकत कह रहे हो, इसमें किसी सामर्थ्य मैं आपसे कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको डराने के लिए या चमकाने के लिए कोई बात कर नहीं महाराज, सामर्थ्य तो हुए महाराज। कथा को मेरी को पकड़िए, मुझे आपके ऊपर कोई संदेह नहीं है। मैं हाथ उठा के कह रहा हूं, आप पर मुझे संदेह नहीं किसी को, लेकिन जिसके मन में अगर यहाँ का युवराज सत्ता ले, भगवान ने वही कहा था, जब बात नहीं बनी आप उसमें ही लड़ गए। पहले आपस में लड़के महाराज भगवान के पास पूछने के लिए गए और प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले, हे मां विष्णु, हम सब ने अच्छी तरह विचार कर लिया, किंतु हम सब में श्रेष्ठ कौन है ये हम अभी तक किसी प्रकार निश्चित न कर सकते। हे प्रभु, हम सब देवताओं ने आपस में बहुत विचार विमर्श किया, लेकिन हम अभी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए। अब आप ही निर्णय कीजिए महाराज। तब भगवान विष्णु ने हंसते हुए कहा, इस विराट ब्रह्मांड रूपी शरीर से जिसके निकल जाने पर यह गिर जाएगा और जिसके प्रवेश करने पर पुनः उठकर खड़ा हो जाएगा, वही देवता सबसे श्रेष्ठ है। से जो निकल जाएगा तो गिर जाएगा, और जो प्रवेश कर जाएगा तो फिर खड़ा हो जाएगा, कोई श्रेष्ठ। तो मैंने क्या कहा था, 1973 की बात ध्यान दिलाता हूं। इसमें जो संसारी जीव था वो निकल चुका है, निकल के बाहर कोई और आके इसमें प्रवेश कर गया है। मैं बार बार आपको कहता हूँ आपसे, ये तो मेरे घर में भी समस्या है, मैं समझाते तो मुझे नहीं समझ रहे हो। घर परिवार को भी समझाता हूँ, जी मुझसे अपना नाता तो रखते, हाँ मैं तुम्हारा भाई लगता हूँ, लेकिन तुम्हारी जो दृष्टि है ना वो मुझे कभी कभी उसमें खोट नजर आता है, तब मैं हंसता हूँ चुपचाप बैठ के। आज मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। धन्यवाद। आज से कम 20 साल ही हो गए यज्ञ के बाद हमें महाराज जी ने एक अंत में बताओ कि महाराज जी ये समझ रहे हैं, वो नहीं होंगे, वो तो निकले। वो तो ठीक है, लेकिन मैं आज भी घर परिवार में रहता हूँ। तुम तो खैर मेरे साथी सहयोगी हो, हम बाहर मिलते हैं,
लेकिन जिस परिवार में भाभी में जो समझाना पड़ता है। अच्छा वो जब अपनी बात करेंगे हमने जी तो मैं चुपचाप हंसता हूँ। चलो तुम ही ठीक हो भाई, तुम्हारे रथ के पीछे मैं लगा तो रहूंगा कम से कम। मेरी बात पत्नी जवाब करती है, उसका अधिकार है कहने का, लेकिन मैं किसी योग में है जी उसे पता नहीं है। धन्यवाद। अगर मनुष्य स्वरूपी होता तो फिर संसार में डुबकियां लगा के 20 घंटे बैठ के हम कह नहीं पाता। आप समझते हो संसार में डुबकी लगाने वाला परास्त हो जाता है, वो यहाँ नहीं बैठता, उसका ऋण है मुझे पर। मेरा जो कर्तव्य था संसारी मैंने उसको भी समझाया, मैं पूरा कर चुका हूं, मेरा ऋण अदा हो चुका है। तुम अपना कर्तव्य निभाओ, मैं अपना कर्तव्य निभाता हूं। यही सत्य है, यही परम सत्य है। अगर तुम्हारा कर्तव्य सही चला गया तो वचन देता हूं अगले जन्म में फिर हम मिलेंगे। अगर तुम अपने कर्म से अपने धर्म से टिक गई तो हम फिर मिल नहीं पाएंगे। बहुत कम समय बचा है हमारे पास, अपना अपना धर्म रहा। मैं जानता हूं एक अभिलाषी स्थिति को मैं जानता हूं, लेकिन ये भी समझता हूं कि मैं अगर संसार में घुसता हूं तो मेरा धर्म मुझसे चला जाएगा, मेरा धर्म मुझसे छिन जाएगा। तुम जिस नाती की याद दिलाते हो, जिस बेटी की बहू की याद दिलाते हो, नाती तो मुझसे कभी आके फिर भी मिल जाएगा। मैं बाबा बन के बैठूंगा, वो बड़ा हो जाएगा तो एक बार बाबा तो मुझे झांके कह जाएगा, लेकिन मैं नाती के मुंह में फंस गया तो मेरा संसार फिर जाएगा। माँ की ममता को मैं भली भांति जानता हूँ। मित्रों मैं आप मेरे को समझने की कोशिश करिए। मैं तो घर में भी जो जहाँ रहता हूँ ना, अजीब आदमी हो तुम, बोलते नहीं हो, किस कहाँ रहते हो, अरे कुछ तो बोलो। मैं गूंगा बन जाता हूँ, क्या बोलूं क्या बोलूं। बोलने की क्षमता संसार में मुझ पर बची नहीं है। अगर मैं संसार में कुछ बोलना प्रारंभ करूंगा तो मेरा मार्ग फिर गड़बड़ हो जाएगा। जिस तरह से तारा ने कह दिया था अपने पति हरिश्चंद्र से, मैं हरिश्चंद्र तो नहीं हूं, न वो तारा है, लेकिन यही कहा था तारा ने अंत में, तुम अपना धर्म निभाओ, मैं अपना धर्म निभाता हूं। अगर धर्म पर तुम आए हो तो अपने अपने धर्म पर अडिग हो जाओ। मैं तुम्हें अपना मानता हूं। मैंने कहा ना मैं बहुत भावुक हूं, मेरी भावना से मत खेलना। मैं तुम्हारा नुकसान नहीं करूंगा, लेकिन मेरे भाव से खेलोगे तो मुझे अंदर से तो बिल्कुल कुछ मेरे में होगा, कुछ नहीं। तुम संसार को कब तक मना पाओगे? संसार तुमसे कभी मन नहीं पाएगा। अर्थात हे महाविष्णु, हम सबने अच्छी तरह विचार कर लिया, किंतु हम सब में श्रेष्ठ कौन है ये हम अभी तक किसी प्रकार निश्चित नहीं। अब आप ही निर्णय कीजिए। तब भगवान विष्णु ने हंसते हुए कहा, इस विराट ब्रह्मांड रूपी शरीर से जिसके निकले जाने पर ये गिर जाएगा और जिसके प्रवेश करने पर पुनः उठकर खड़ा हो जाएगा, वही देवता सबसे श्रेष्ठ है। युवराज बन जाओ। वही वही अब कहिए। 1973 की बात है, अगस्त का महीना और श्रावण मास का अगस्त लगा था। मुझे मालूम है कि मेरी मृत्यु होने जा रही है। मैं आपको बता रहा हूं, मेरी मृत्यु तय है, मेरे प्राण निकलने वाले हैं।
मैं दादी की गोद में हूं। हीरा दुनिया कृपा होती है। जय श्री राम, जय हनुमान, जय हीरा। रात्रि दिन में क्या देख रहा हूं? ये कोई बनावटी बात नहीं, मैं चल मेरे बाबा दिन में क्या देख रहा हूं? अंधेरा हो गया। ये मैं देख रहा हूं, तारे दिख रहे हैं। ये सत्य है। अमुक जीव प्रमाण के लिए जो मेरे शायद किसी शरीर के किसी पकड़े, मैं क्या देख रहा हूं? मुझे चिंता क्या थी? शरीर छोड़ने की नहीं, मुझे चिंता थी अभी केवल 4-5 महीने हो गए हैं शादी हुई, अभी उसकी हल्दी और तेल और खुशबू भी नहीं छूटी होगी। मैं तो जाने के लिए आज तैयार हूं, लेकिन उसका क्या होगा? एक चिंता थी उस समय, अगर तुम वास्तव में उसकी मांग में सिंदूर भरा देख सकते हो तो इतनी दया कर दो मुझ पर कि मैं खड़ा हो जाऊं दोबारा से। उसी समय प्रभु की कृपा हो गई कि मैं आज तक आपके सामने खड़ा हुआ हूं और उसकी मांग में सिंदूर भरा हुआ है, जिसके लिए मैंने याचना की। ये प्रमाण माने शरीर बाहर निकल गया और निकल के पुनः खड़ा होना, ये असंभव, बगैर भगवान के असंभव। उसी समय से बालाजी की कृपा मुझ पर हो गई। बोल सच्चे दरबार की जय। बोला श्री बालाजी महाराज। दिन रात उन्हीं के शरण में, और फिर जब से पूर्ण कृपा हुई वो आपने सब देखा है, सुना है। अर्थात भगवान के ऐसा कहने पर शिव देवताओं ने अच्छा ऐसा ही। तब सबसे पहले देवेश्वर जयंत विराट शरीर के पैर से बाहर निकला और उसके निकलने से वो शरीर को लोग पंगु कहने लगे। जिस पैर से निकल गए थे वो पंगु हो गए। कथा को ध्यान से सुने, जी कथा मिलेगी नहीं आपको कहीं, परंतु शरीर गिर न सका। यद्यपि वो चल नहीं पाता था तो भी सुनता, पीता, बोलता, सूंघता और देखता हुआ पूर्वव्रत स्थिर रहा। पूर्वव्रत स्थिर रहा। तत्पश्चात गुप्ता देश से 10 प्रजापति निकलकर अलग अलग हो गए। तब लोगों ने उसे नपुंसक कह दिया। प्रदेश के प्रजापति निकले, प्रजापति आ गए शरीर नपुंसक कहा, किंतु उस समय भी वो शरीर गिर न सका। उसके बाद विराट शरीर के हाथ से सब देवताओं के राजा इंद्र बाहर निकले। उस समय भी शरीर बात नहीं हुआ। उस समय भी शरीर बात नहीं। आशीर्वाद, आशीर्वाद विराट पुरुष को सब लोग आशीर्वाद। हरतहीन लूला लोगों ने उसे अम्बा और काना कहा। देखिए आपको कोई छोड़ेगा नहीं। अच्छा गोपाल, जिससे तुम्हारी मित्रता है, पंडित जी जिससे आपकी खास मित्रता है, हवाल आपको मुझे कोई पद झांका विशेष देने दो, वही अच्छा झांकी अच्छी लगी। जो आपके निजी खास बनते हैं वही आपसे ईर्ष्या करेंगे। वही कल आपके खास विरोधी बन जाएगा। महाराज विशेष विरोधी बन जाएगा। यहाँ पर देखिए एक दूसरे की निंदा कर रहे हैं। उस समय भी शरीर का पतन नहीं हुआ महाराज। तदंतर नासिका से अश्विनी कुमार निकले
किंतु शरीर नहीं निकला। केवल इतना ही क्या जाने लगा कि ये सूंघ नहीं सकता है, क्रियाएं बंद हो गई। अच्छा, कान से अधिशास देवियां दिखाई निकल गई। उस समय सब लोग उसे वरदी कहने लगे। वरुण जब निकले तब लोगों ने यही कहा कि ये पुरुष रस का अनुभव नहीं कर सकता, ये पुरुष रस का अनुभव नहीं कर सकता। किंतु देहपात नहीं हुआ, फिर भी देह बनी रही। तदंतर बाक इंद्रियों से उससे कहा गया किंतु शरीर नहीं गिरा। फिर अंतकरण से बोध रूप रुद्र देवता अलग हो गए। वो दशा में लोगों ने उससे जड़ कह दिया। जड़, किंतु शरीर पार नहीं। सबके अंत में उस शरीर से प्राण निकला तथा लोगों ने उसे मरा हुआ बतलाया। जी, अंत में भगवान से क्या निकल रहा है? प्राण। लेकिन लोगों ने मरा हुआ बता दिया। इससे देवताओं के मन में बड़ा विस्मय हुआ, अचंभा हुआ। वे बोले हम लोगों से जो भी इस शरीर में प्रवेश करके इस पूर्वतः उठा देगा, जीवित कर देगा, वही युवराज होगा। अब इसको जिंदा कौन कर दे? बालाजी ने प्राण किसके बचाए? जिंदा किसने किया? तो युवराज कौन हुए? बाबा, जो प्राण डालने वाले हुए। ऐसी प्रतिज्ञा करके सब क्रमशः उस शरीर में प्रवेश करने लगे। जयंत ने पैरों में प्रवेश किया किंतु वो शरीर नहीं उठा। प्रजापति दक्ष ने वो इंद्रियों में प्रवेश किया, फिर भी शरीर नहीं उठा। और इंद्र ने हाथ में, सूर्य ने नेत्रों में, और दिशा ने कानों में, तथा वरुण ने जिह्वा में, और अश्विनी कुमारों ने नासिका में, अग्नि ने नाक में, इंद्रियों ने तथा रुद्र ने अंतकरण में प्रवेश किया, किंतु यह शरीर नहीं उठा। सबके अंत में प्राण ने प्रवेश किया। वो ये शरीर उठकर खड़ा हो गया। तब देवताओं ने प्राण को ही सब देवताओं में श्रेष्ठ निश्चित किया। जल, ज्ञान, धैर्य, वैराग्य, जीवन शक्ति में प्राण को सर्वाधिक मानकर देवताओं ने उसी को युवराज बना। प्राण जी, आपके शरीर किससे चल रहे हैं? प्राण से। तो सारे देवताओं का युवराज कौन है? प्राण। अगर आपके अंदर प्राण नहीं होंगे, आप मृत्यु घोषित कर दिए जाएंगे। अर्थात अब शक्ति किया तथा उत्कृष्ट स्थिति में के कारण प्राण को उद्गत कहा गया। अतः समस्त चराचर जगत प्राणात्मक है। जगदेश्वर प्राण अपने पूर्ण एवं बलशाली अंशों द्वारा सर्वत्र परिपूर्ण है। प्राणहीन जगत का अस्तित्व नहीं है। प्राणहीन जगत का अस्तित्व। आप प्राणहीन हैं। प्राणहीन से जानते हो ना, अगर आप भले ही शरीर लिए बैठे, घर में बैठे, बेरोजगार है, घर से निकलते नहीं है कहीं, कोई कर्तव्य नहीं करते, केवल खाना, सो जाना और बैठे रहना, आपका अस्तित्व नहीं बचेगा। आप यहां मंदिर से जुड़े रहेंगे, खेत खलिहान से,
कर्तव्य प्राण बने रहेंगे, आपका अस्तित्व बना रहेगा। मिलते जुलते रहेंगे, अस्तित्व बना रहेगा। आप दाएं बाएं और परभारे निकलेंगे, आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। आपका चाहने वाला, आपको देखने वाला, आपको नजर में रखने वाला, आपका इंतजार करने वाला, आपकी चाह और राह देख रहा है, लेकिन आप चकमा देके निकले। कैसे निकल गए? चकमा। चकमा नहीं देना चाहिए। अगर मैं तो हमसे दोस्ती नहीं करती डॉक्टर साहब, अगर दोस्ती की है तो पक्की होना चाहिए। बोल बालाजी महाराज की। हम जहाँ हमेशा मिलते हैं डॉक्टर साहब से, मतलब तो उदाहरण, अब मैं बार बार आवाज न दूंगा, कहा था ना, बार बार आवाज मैं न दूंगा, चाहूंगा मैं तुझे सांस सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे बार बार आवाज में, बार बार नहीं कहा जाता। जैसे मित्रता हो जाती है ना, वो एक मंच पे आके टेढ़ी मिलती है। अब बार बार मैं कहूं, हेलो गोपाल, हेलो पंडित जी आ जाओ, मैं बैठा हूं, अरे ये तो मित्रता नहीं है, ये फिर मित्रता नहीं है। समझ में आ रही है आपको? हमारी मित्रता हो गई तो बस हमेशा के लिए हो गई। हमारी मित्रता में दिखावा आ गया कहीं कि भाई मुझे अब और बुलाएं, जो पर्व आ गया फोन करके बुलाएं, स्पेशल बुलाएं, हम तो जुड़ गए हैं। हमारा तुम्हारा एक ही मार्ग है, एक ही पथ है, एक ही रास्ता है। हम घनिष्ठ हैं, अंत समय तक है। लेकिन अब तुम हम में चाहो तो भगत जी को डेली बुलाया जाए तो भगत जी फिर तुम अभिमानी हो गए, फिर तुम्हारे अंदर भक्ति नहीं है, तुम अभिमान करते हो, लोगों को बार बार बुलवाते हो। क्यों जी महाराज? मेरी बात आपको अलग स्पेशल बुलाया, हमें खबर ही नहीं पड़ पाई, हमें बुलावा ही नहीं है, तो हमसे कहिए ही नहीं है। अरे मालूम है कि बालाजी पर रोज मिलते हैं, रोज आएंगे, जहाँ बैठेंगे रोज सुनेंगे, रोज कहेंगे, और रोज जल पिएंगे, रोज प्रसाद पाएंगे, और रोज हंस बोल के बतराएंगे, और बढ़िया अपने अपने घर को शाम को प्रस्थान कर जाएंगे। ये नहीं, हमें पता नहीं पड़ पाया बालाजी पे क्या बात होगी। अभी बालाजी पे आओगे तब तो पता पड़ेगा। अब बालाजी से जब बताया जाएगा कि तुम और तुम्हारा फोन करके कि आज ये निर्णय ले लिया गया है, युवराज तुम्हारे हनुमान जी बालाजी घर जाएगा रोज। अरे भाई कछु तो बोल करो, मैं कुछ आसाने वाली, क्या बालाजी को रोज घर बुलाना चाहते हो क्या डेली? ये तो राजा है, ये हो बाबा, महाराजा है, ये राजा महाराजाओं के यहाँ, और भगवान है भाई, हमें तो इनके यहाँ रोज आना पड़ेगा। भगत जी तुम्हारे ये थके हैं बिल्कुल, अभी गर्मी है ये है, और बिल्कुल दिन माने लगे, लेकिन फिर भी आ रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे कोई चैन नहीं है, तुम्हारी खींचातानी हो गई कहीं ने। परसों की बात है, शाम को रात को मैंने पुजारी को फोन किया, मेरी महाराज मैं थका हुआ हूँ, शायद कल नहीं आ पाऊँ, लेकिन फिर भी सवेरे फिर खड़े होके फिर आगे खड़े हो, बहुत थका हुआ। संकेत तो हमें दे दिया था कि महाराज जी शायद मैं थका हुआ। तो मेरा आशय ये है कि भाई तुम्हारे बगैर हम जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि मित्रता तो तुमसे हो आई, भाई मित्रता तो तुमसे हो, अर्थात प्राणहीन कोई वस्तु बुद्धि को प्राप्त नहीं होती। बुद्धि कहाँ से आई? प्राण वस्तु बुद्धिहीन हो जाती है। इस जगत में किसी भी प्राणहीन वस्तु की स्थिति नहीं है, इस कारण प्राण सब जीवों में श्रेष्ठ कहा गया है। प्राण ही सारे जीवों में श्रेष्ठ, सबका
अंत आत्मा और सर्वाधिक बलशाली सिद्ध हुआ प्राण। सर्व आत्मा शक्तिशाली और बलशाली सिद्ध हुआ है प्राण। इसलिए प्राणोपासक प्राण को ही सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। प्राणोपासक प्राण को ही सर्वश्रेष्ठ कहते हैं। प्राण के बगैर ये संसार नहीं है। अगर धरती माता के अंदर प्राण न होते तो वनस्पति फलती फूलती नहीं, प्रकृति नहीं दिखती, जल नहीं निकलता, सृष्टि नहीं निकलती। अगर हमारे आपके अंदर प्राण न होते हम चल नहीं पाते, बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते। सिया राम स्वरूप अगाध अनूप विलोचन मीनन कोचल है। स्वति राम का नाम को नाम ही पुण्य राम ही को तल है। मत रामई से गति रामई से रति रामई से राम ही तो बने। और सबकी ने कहे तुलसी के मते इतना जन जीवन का जीवन का फल तो भगवान से। भगवान प्राण आधार है, प्राण दाता है। प्राण सर्वदेव आत्मा है, प्राण सर्वदेव आत्मा है। हे व्याध, संत ऋषि ने कहा हे व्याध, प्राण ही सर्वदेव आत्मा है। सब देवता प्राणमय है, सारे देवता प्राणमय है। वो भगवान वासुदेव का अनुगामी तथा सदा उन्हीं में स्थित है। और मनीषी पुरुष प्राण को महाविष्णु का बल बताता है। ऐसे मैंने कहा गति राम ही से, मति गति रति राम ही से, राम ही को बल है। अगर उनके प्राण उनका अंश हमारे अंदर न होता तो जो भगत जी आप न बोल पाते, न बैठ पाते, न चल पाते। इसलिए सर्वश्रेष्ठ युवराज कौन है? बोले प्राण है। इस संसार का सर्वश्रेष्ठ युवराज कौन है? प्राण। मारा देवताओं में शर्त लग गई, सारे देवता आ गए और सब युवराज बनने के लिए लायक हो गए। आपस में लड़ने लगे, झगड़ने लगे, लेकिन निष्कर्ष कुछ नहीं निकला। भगवान विष्णु के पास पहुंच गए, बोले प्रभु आप ही कोई मार्ग करें, मार्गदर्शन करें। भगवान ने कहा कि जो गिरे हुए को, जिसके प्राण निकल जाए, जिससे हवा निकल जाए, और गिरे हुए को जो तो उठा देगा वही युवराज। मरे हुए को, गिरे हुए को पुनर्जीवित कर देगा वही। तो भगवान विष्णु ने अंत में अपनी लीला का विस्तार करके कहा है कि प्राण ही सबका युवराज है। महाविष्णु के महात्म और लक्षण को इस प्रकार जानकर मनुष्य पूर्व बंधन का अनुसरण करने वाले अज्ञानमय लिंग को उसी प्रकार त्याग देता है जैसे सर्व पुरानी केचुए को, क्या बोलते हैं, केचुली को त्याग देता है। लिंग देह त्याग करके वो परम पुरुष अनामय भगवान नारायण को प्राप्त करता है। आप संसार में आए हैं, संसारी जीव हैं, लेकिन संसारी जीव जब तक है जब तक आप संसार के बंधन में बंधे हुए हैं। कब तक कि आपने जन्म लिया, पढ़े लिखे, माँ बाप ने शादी कर दी, कमाने खाने लायक हो गए, बाल बच्चे अंश औलाद पैदा कर दी, उनका शादी ब्याह कर दिया, अपने माता पिता का भी पूर्ण सब जो था वो कर दिया। उसके बाद आप इस संसार से मुक्त होकर जो संसारी की चुनी है उसको त्याग दो, सब की नहीं। जो संसार की केचुली चढ़ी है, ढोलक वाले भैया अब मंगलवार को मत भगना, संसार की केचुली छोड़ दो। आप अब एक सर्प जब बुट्टा हो जाता है तो अपनी केचुली ऊपर चढ़ी रहते ना, कांचुली बोलते हैं उसको त्याग। आप नई दिशा की ओर जाइए, कल्याण की ओर जाइए। अभी पहले सुना ना कि आपको ये संसार छुड़ेगा नहीं। नाती पोते बेटे बहू सास ससुर ये वो, अच्छा इनके स्वाद अच्छे नहीं है
इनके स्वाद कड़वे है, कड़वे देखने को तो अच्छी है लेकिन स्वाद नहीं है, कड़वे। ये तायना देते हैं। बहू की नहीं सुनोगे, बहू आपसे रुष्ट हो जाएगी। नाती की नहीं सुनोगे, नाती रुष्ट। पत्नी की नहीं सुनोगे, पत्नी रुष्ट। भाई की नहीं सुनोगे, भाई रुष्ट। पड़ोसी की नहीं सुनोगे, पड़ोसी। ये किसी के मित्र नहीं। कितनी भी जमीन जायदाद बना लो, कोई काम नहीं आने वाली। कोई लेके नहीं आया था तो लेके जाएगा। अगर लेके कोई आया है तो जस और अपजस, अजस और अपजस यही आपके साथ जाएगा। मेरी बात मान लो आप, तो कोई किसी का संसार में है नहीं। हम अपनी पत्नी को समझाते समझाते थक गए, लेकिन अंत में प्रमाण, अंत में लास्ट में रिजल्ट वही आता है कि भैया तुम ठीक नहीं। मैंने ठीक से मतलब कैसे, कहीं ना कहीं हमको कहीं ना कहीं ये संसारी वातावरण मिल जाता है कि हम तो मर गए, तुमको अपना मानते मानते समझाते समझाते, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते तुमने तो हमारी पढ़ाई में बिल्कुल एकदम ठेका बता दिया। 16 दूनी 8, हमारा 8 दूनी 16 तो सुने थे और तुमने तो 16 दूनी 8 कर दिया। बोल बालाजी सरकार की जय। आप संसार को कितना भी पढ़ाओ, भाई परिवार सगे संबंधी ये नाते टेम्परेरी है, ये तुम्हारे हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है। और ये तो केवल हमको संदेह में डालने वाले, भ्रम में डालने। मनीषी पुरुष प्राण को महाविष्णु का बल बताते हैं। महाविष्णु के माध्यम और लक्षण को इस प्रकार जानकर मनुष्य पूर्व बंधन का अनुसरण करने वाले अज्ञान में लिंग को उसी प्रकार त्याग देता है जैसे सर्प पुरानी कांचरी को त्याग देता। संत मुनि की ये कही हुई बात सुनकर व्याध ने पुनः पूछ लिया। देखिए, ये तो व्याध जो पशुओं का संहार करता था, जीव जंतुओं का संहार करता था, व्याध था, उसका शिकार करना काम था। लेकिन आप तो अच्छे भले मनुष्य, मेरे भैया, आप संसार की शिकार करने में क्यों लगे हो? इसको बुरा, उसको बुरा, वो ठीक है, हमें बुलाया नहीं, उसने कहा नहीं, उसने सुना नहीं, वो आया नहीं, वो गया नहीं, वो जहाँ बैठा था, वो वहां बैठा था, वो उसकी में लगा था। तुम अपनी खींचातानी में अपने जीवन को क्यों दांव लगा के बैठा? भगवान को छोड़ के कोई नहीं। एक बात बताए ना, द्रौपदी की जिस समय बड़ी सभा में दुष्ट दुशासन साड़ी खींच रहा था महाराज, तो उसको अपना परिवार, अपना समाज, 5 पति पांडव याद आए कि ये दुष्ट दुशासन जो बड़ी सभा में मेरे केस पकड़ के खींच के ले जा रहा है। वहां मेरे बलात्कारी 5 पांडव महारथी बैठे हैं, जिस भुजा से इस दुष्ट दुशासन ने मेरे केस पकड़े अपवित्र स्थिति में, वहां पर मेरा भीम बैठा हुआ, इसकी भुजा को खींच के फेंक देगा। लेकिन 5 पांडव नपुंसक बन के बैठे हुए थे, क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर ने पंचाली को जुगों पर दांव में लगा के हरा दिया। 5 पांडवों की तरफ द्रौपदी ने देखा, 5 पांडवों ने सर झुका लिया बड़ी सभा में। महाराज, जब पिता माँ की ओर देखा, पिता माँ ने शीश नवा लिया, द्रोण की ओर देखा, कृपाचार्य की ओर देखा, विदुर की सब दुनिया को देखा, तो द्रौपदी ने एक ही कहा बात, अरे ये तो मुर्दों की सभा बैठी है, ये तो मुर्दे बैठे हुए। अंत में द्रौपदी ने कहा, प्रभु अब तो तुमसे अंतिम उम्मीद बची है, प्रभु आप ही मेरे रक्षक बनके आज अपने भक्तों की पंचाली की आज भरी सभा में इज्जत उजड़ने वाली है, आप बचाइए प्रभु अपवित्र स्थिति में धर्म, मासिक धर्म से द्रौपदी जब भगवान को तेल लगाई, हाथ उठा के भगवान ने दौड़ लगाना चाहा, उसी समय रुक्मिणी ने कहा, प्रभु आपने जाने में देर क्यों कर? रुक्मिणी, उस समय मुझे द्रौपदी याद नहीं कर रही, अपने परिवार, समाज, पति को याद कर रही थी। अब इसने मुझे याद किया है, लाओ मैं जाता हूँ
अपनी बहन की भरी सभा में इज्जत बचाता हूँ। परमात्मा साड़ी बन के लिपट गए। साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी, साड़ी की नारी है कि नारी ही साड़ी। हम आप सब समाज को, हाँ मेरे भी बैठा, मेरा परिवार बैठा, मेरा गांव बैठा है, मेरा ये बैठा है, मैं उनसे देख लूंगा, उनसे बात कर लूंगा, वो बचाने आ जाएंगे। अरे बचाने वाला तो कोई और बैठा है, उससे उसकी शरण में चले जाओ, वो तुम्हारे पेट का पानी नहीं हिलने देगा, तुमको साफ संसार की इस धमक से बचा लेगा। बोल बालाजी महाराज।